मेरा शौहर अंधा था। जब वो हम बिस्तरे करने लगता तो मैं अपनी नौकरानी को बरहाना करके इसके आगे कर देती और खुद साइड पर बैठकर देखा करती। एक मर्तबा शौहर का आ था। मेरे गुस्से की शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी थी कि दिल चाह रहा था सब कुछ तोड़ फोड़ दूं। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, किससे शिकायत करूं और किस पर भरोसा करूं। दिल में दर्द और बेबसी की ऐसी लहर दौड़ रही थी जैसे अंदर कोई तूफान कैद हो जो फटने को तैयार हो। घर वालों ने मेरे साथ जो कुछ किया था वो सिर्फ जुल्म नहीं बल्कि एक सजा थी जिसका मैंने कोई जुर्म भी नहीं किया था। महज दौलत के लालच में उन्होंने मेरी जिंदगी एक अंधे इंसान के साथ जोड़ दी। एक ऐसा शख्स जो अपनी आंखों से इस दुनिया को देखने की सलाहियत ही नहीं रखता था। वो अकेला कहीं जा नहीं सकता था, किसी चेहरे की मुस्कुराहट या आंखों का दर्द महसूस नहीं कर सकता था। फिर भी इसे मेरा हमसफर बना दिया गया। इनके लिए तो ये सौदा बहुत मुनाफा बख्श था। इनकी जरूरत पूरी हो गई, जेब में पैसे आ गए, मगर मेरी जिंदगी की रोशनी छिन गई। मैं अंदर से टूट चुकी थी। खुद से सवाल करती रही, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मगर कोई जवाब नहीं था। बस एक सन्नाटा, एक घुटन थी जो मेरे साथ चुपचाप बैठी थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। मैंने चौंक कर सर उठाया। दरवाजा खुला और वो मेरा नया शौहर अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ इसका वफादार नर्स भी था जो हमेशा इसके साथ रहता था। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अंदर आया। नर्स ने इसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और जाते जाते नरम लहजे में बोला, बीबी साहिबा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे पुकार लीजिएगा, मैं बिल्कुल साथ वाले कमरे में हूँ। मैंने आंसू जब्त करते हुए बस हल्का सा सर हिला दिया। मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। मेरा शौहर खामोशी से मेरे करीब बैठ गया। इसके हाथ धीरे धीरे मेरे चेहरे को टटोलने लगे, जैसे वो मेरे नखोश को महसूस करके मुझे देखने की कोशिश कर रहा हो। मगर मेरे अंदर के लावे ने एकदम सर उठाया। गुस्से की एक तेज लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मैंने झटके से इसका हाथ पीछे हटा दिया। वो चौंक गया। इसके चेहरे पर हैरत और उदासी के मुले जिले तासरात थे। शायद वो मेरे इस रद्दे अमल के लिए तैयार नहीं था। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं ये काम घराने की लड़की इसकी दौलत से मरऊब नहीं हुई बल्कि नफरत के आलम में बैठी हूँ। वो धीरे से बोला, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, बस तुम्हें समझना चाहता हूँ। लेकिन मैंने नजरें फेर ली। दिल चाह रहा था कि चीख कर कहूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मगर अल्फाज लबों तक आकर रुक गए। वो मुसलसल छोटी छोटी बातें करने लगे। मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरे बचपन के बारे में पूछने लगे, जैसे वो इस अंधेरे में भी रोशनी तलाश कर रहा हो। लेकिन मैं इस रोशनी को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं इस वक्त कुछ भी सुनने या समझने की हालत में नहीं थी। इसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच जरूर रही थी, मगर दिमाग और कहीं भटक रहा था। मेरे अंदर एक शोर बरपा था, ऐसा शोर जो सिर्फ दिल सुन सकता है। एक ही ख्याल बार बार मेरे जहन में गूंज रहा था, मैं इस शख्स से कैसे निजात पाऊं। हर बार जब मैं आंखें बंद करती, अमजद का चेहरा सामने आ जाता। वही शख्स जिसे मैं दिल के किसी कोने में अब भी छुपा बैठी थी। इसकी याद मेरे दिल पर तेज धार खंजर की तरह चल रही थी। मैं जितनी कोशिश करती इतना ही माजी मेरे सामने आ खड़ा होता। इसी उलझन में अचानक एक ख्याल मेरे जहन में आया। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से कहा, मैं अभी आती हूँ, कपड़े बदल लो। इतने भारी कपड़ों की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आप तब तक थोड़ा आराम कर लीजिए। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने मसनवी मुस्कुराहट के साथ बात काट दी। नर्स से पहले ही जा चुका था। मैंने धीरे से इसे बिस्तर पर लिटाया, तकिया दुरुस्त किया और खुद पर पुरसुकून जाहिर करते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही दरवाजे के अंदर गई, फौरन दूसरी सीमत से बाहर निकल आई। दिल तेजी से धड़क रहा था, कदमों की रफ्तार तेज थी, मगर जहन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे यहाँ से निकलना है किसी भी तरह। मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, सोच रही थी इस मुलाजिमा को कहाँ ढूंढूं। वही औरत जो मेरे आने के वक्त रोते हुए अपनी मजबूरियों की लंबी दास्तान सुना रही थी। तब मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब ख्याल आया कि शायद इसी की कमजोरी को अपने फायदे में बदला जा सकता है। मैं तेजी से लॉन के रास्ते से बाहर निकली। सामने ही मुलाजिमों की क्वार्टर थे। अंधेरे में एक चिराग की मध्यम रोशनी जल रही थी।
चौकीदार मुझे देखकर बौखला गया। बेगम साहिबा, आप इस वक्त बाहर, सब खैरियत तो है? मैंने अपनी चादर संभालते हुए कहा, मुझे शुब्बो से बात करनी है, फौरन इसे बुला दो। चौकीदार ने ताजुब से सर हिलाया और दौड़ता हुआ गया। कुछ देर बाद शब्बो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती हुई आई। लगता था नींद से जागी है। इसके चेहरे पर हैरत थी। कुछ चाहिए था बेगम साहिबा? मैंने एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर इसका हाथ पकड़ा और इसे लॉन्च के अंदर ले आई। अंदर आकर मैंने हल्की सांस ली और अपने हाथ से वो कीमती सोने की अंगूठी उतारी जो मेरे शौहर ने जहेज के साथ मुझे दी थी। मैंने वो अंगूठी शब्बो के हाथ पर रख दी। इसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये क्यों दे रही हैं बेगम साहिबा? वह हकलाती हुई बोली। मैंने इसके करीब होकर धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, क्योंकि मुझे तुमसे एक काम चाहिए, ऐसा काम जो शायद तुम्हारे लिए किस्मत बदल सकता है और मेरे लिए आजादी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लगता था अभी बाहर आ जाएगी। मैं जानती थी कि जो मैं करने जा रही हूँ वो सब बदल देगा, या तो मेरी जिंदगी या मेरी इज्जत। मेरे लिए अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान करना शायद किसी और लम्हे नामुमकिन लगता, मगर इस वक्त ये सब कुछ मामूली सा महसूस हो रहा था। मुझे बस अपने मकसद तक पहुंचना था। मैंने शब्बो की तरफ देखा जो अभी तक मेरे सामने हैरान खड़ी थी। इसके चेहरे पर नींद और उलझन दोनों के आसार थे। मैंने आहिस्तगी से कहा, शब्बो, मुझे तुमसे एक काम है, अगर तुम वो कर दो तो तुम्हें सिर्फ इनाम नहीं, इतने पैसे दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुमने कहा था ना तुम्हारी बेटी बीमार है, मैं इसका इलाज भी करवा दूंगी, तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। बस एक बार मेरा यह काम कर दो। शब्बो का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। इसने मेरी बात सुनी तो जैसे इसके कदमों तले से जमीन खिसक गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, बीबी जी, ये आप क्या कह रही हैं? अगर साहब को पता चल गया तो मेरा क्या बनेगा? वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने सख्ती से इसके बाजू पकड़ लिए। मेरे अंदर की झंझलाहट अब ख्वाबों से बाहर हो चुकी थी। मैं तकरीबन चीख उठी। मुझे परवाह नहीं कि क्या होगा, तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर अभी इसी वक्त तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी। मेरे लहजे की दरिंदगी ने खुद मुझे भी चौंका दिया, मगर अब वापसी का रास्ता नहीं था। शब्बो के चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों में खौफ तिर गया। वो चंद लम्हे तक खामोश खड़ी रही, फिर धीरे से नजरें झुका ली। जी बीबी साहिबा, आप जैसा कहें। इसकी आवाज टूट रही थी, मगर इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और इसके साथ चल दी। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़ने लगे। रात की खामोशी में सिर्फ हमारे कदमों की छाप सुनाई दे रही थी। कमरे में दाखिल होकर मैंने इसे नरमी से अपनी जगह पर लिटा दिया। वो खौफ ज़्यादा थी मगर खामोश रही। मैंने एक आखिरी नजर अपने शौहर पर डाली जो अब भी परसुकून नींद में डूबा हुआ था। फिर मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकल आई। एक लम्हा जैसे सदियों में बदल रहा था। वक्त रेंग रहा था, दिल की धड़कनें तेज थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद शब्बो कमरे से निकली। इसके चेहरे पर शिकस्त और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। इसकी नजरें झुकी हुई थी, आवाज गले में दब गई थी। मैंने इसे देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। एक लम्हे के लिए लगा जैसे मैं जीत गई हूँ। खुशी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मैंने आगे बढ़कर धीमी आवाज में कहा, शब्बो, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। वो कुछ नहीं बोली, बस सर झुकाए वहां से चली गई। इसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, मगर इसके कदमों में शराफत बाकी थी। वो गरीब जरूर थी मगर बेगैरत नहीं। मजबूरी ने इसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस कमरे में गई। मेरा शौहर अब भी सो रहा था। इसके चेहरे पर सुकून की लकीरें थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं चुपचाप एक कोने में जाकर लेट गई। दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे आजादी के साथ साथ गुनाह का साया भी मेरे वजूद का हिस्सा बन गया हो। मैं सोचने लगी कि खुदा का शुक्र है, बर वक्त मेरे दिमाग ने काम कर लिया। अगर मैंने वो फैसला ना किया होता तो इस शख्स के साथ एक लम्हा भी गुजारना शायद मेरे बस में ना होता। वो मुझसे बड़ी नरमी से पेश आता, हर वक्त ख्याल रखता, मेरी पसंद नापसंद याद रखता, हत्ता कि मेरी जरा सी तकलीफ पर घबरा जाता। वो एक अच्छा शौहर साबित हो रहा था, मगर मेरे दिल के अंदर इसके लिए एहसास शुक्र के बजाय एक अजीब सी नफरत जन्म ले चुकी थी।
اس کا وجود میرے آس پاس ہوتا تو جیسے ہوا گھٹن زدہ لگتی، دل پر بوجھ سا محسوس ہوتا۔ میں خود بھی حیران تھی کہ آخر کیوں میں اس شخص سے اتنی دوری محسوس کرتی ہوں۔ شاید اس لیے کہ میری شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی، یا شاید اس لیے کہ میرا دل اب بھی کسی اور کے نام سے وابستہ تھا۔ میں نے کئی دن تک اپنے ماں باپ سے بات تک نہیں کی۔ ان کے کیے ہوئے فیصلے نے میری زندگی کا سکون چھین لیا تھا۔ ہر بار ان کا خیال آتا تو دل میں غصے کے ساتھ ایک چبھن سی جاگ جاتی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب کبھی ان سے واپس جا کر نہیں ملوں گی۔ مگر ایک دن اچانک دروازہ کھلا، امی اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی، آنکھوں میں نمی۔ وہ کچھ کہے بغیر میرے گلے لگ گئی۔ ان کی سسکیاں میرے کھندے پر ٹوٹ رہی تھی۔ تم اتنے دن سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئی بیٹا، ہم نے کیا اتنا برا کیا تھا؟ امی کے آنسو میرے دل کے دروازے پر دستک بن کر گرے۔ ایک پل کے لیے دل پسج گیا۔ اسی لمحے میرا شوہر بھی وہاں آیا اور بڑی نرمی سے بولا، اگر تم چاہو تو چند دن کے لیے اماں کے گھر چلی جاؤ، تھوڑا دل بہل جائے گا۔ مگر دل کسی انجانے بوجھ کے نیچے دب گیا۔ یوں میں امی کے ساتھ واپس چلی آئی، وہ گھر جہاں کبھی میری ہنسی گونجتی تھی۔ کچھ دن بعد ایک دوپہر جب میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو سامنے ایک مانوس سا چہرہ دکھائی دیا، امجد۔ میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہی امجد جس کی یادیں میں نے کتنی بار دفنانے کی کوشش کی تھی، مگر آج وہ پھر سامنے تھا، پتنگ اڑا رہا تھا جیسے زمانہ رک سا گیا ہو۔ میں نے نظر ہٹانے کی کوشش کی، خود کو سمجھایا اب سب بدل چکا ہے، مگر دل کہاں مانتا ہے۔ جب آنکھوں نے اسے دوبارہ دیکھا تو دبی ہوئی محبت جیسے انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ امجد نے بھی میری طرف دیکھا، یہ کیسی نظر سے جس میں کفکی، دکھ اور ہزاروں انکہے لفظ چھپے تھے۔ پھر وہ خاموشی سے پلٹ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں دیر تک خود سے لڑتی رہی، مگر جب سب جواب دے گیا تو آخرکار میں بول ہی پڑی، امجد تم اب بھی مجھ سے خفا ہو؟ اس نے آہستہ سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک اداس چمک تھی۔ خفا نہیں، بس دکھ ہوا کہ تم نے بھی باقی سب کی طرح مجھے بے وقوف سمجھ لیا۔ اس کی آواز میں وہ ٹوٹ پھوٹ تھی جو میرے دل تک اتر گئی۔ میں چپ رہی کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں چاہ کر بھی خود کو بے قصور ثابت نہیں کر پا رہی تھی، حالانکہ دل کے کسی کونے میں چیخ سنائی دے رہی تھی، میرا قصور نہیں تھا، یہ سب میری مرضی کے بغیر ہوا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، وہ وہی پرانا امجد تھا، مگر اب اس کے چہرے پر غم کی ایک تہ چڑھ چکی تھی۔ اور تب اسی لمحے میرے ذہن میں یہ خطرناک خیال آیا، یہ کیسا خیال جو میری ضمیر کو دہلا گیا۔ مگر دل نے سرگوشی کی، اگر میں نے یہ قدم اٹھا لیا تو شاید میری زندگی بدل جائے۔ میں سوچنے لگی کہ اس خیال کو حقیقت میں کیسے بدلا جائے، اسے انجام تک پہنچانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کروں۔ دل میں ایک عجیب سا جوش اور خوف دونوں ہی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خطرناک کھیل کھیلنے جا رہی ہوں، جہاں یہ غلط قدم مجھے برباد بھی کر سکتا ہے۔ مگر واپسی کا راستہ اب نہیں تھا۔ امی کے گھر سے واپس آنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا تھا، ہر بات پر قابو رکھنا تھا۔ شبو تو پہلے ہی میرے خوابوں میں تھی، اپنی مجبوری کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ میں جانتی تھی وہ زبان نہیں کھولے گی کیونکہ اس کے لیے خاموشی ہی بقا تھی، لیکن ایک اور شخص تھا جو میرے لیے خطرہ بن سکتا تھا، صفدر میرے شوہر کا پرانا سیکرٹری، جو ان کے ہر راز سے واقف تھا اور اندھے ہونے کے باوجود انہیں سب کچھ دکھاتا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ، ان کی آنکھیں اور ان کا سب سے زیادہ وفادار ساتھی تھا۔ میں جانتی تھی جب تک وہ ہے میرے منصوبے کی ایک بھی لہر چھپ نہیں سکتی، لہٰذا میں نے سوچ لیا کہ پہلے صفدر کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ ایک رات جب وہ پورا گھر سو چکا تھا، میں نے فون اٹھایا۔ گھڑی کی سوئیاں 12 بجا رہی تھی اور کمرے کی فضا میں یہ خوفناک خاموشی تھی۔ میں نے صفدر کا نمبر ملایا اور مدھم آواز میں کہا، صفدر جلدی آؤ، صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، فوراً کمرے میں آ جاؤ۔ چند لمحوں بعد وہ دروازہ کھول کر اندر آیا، ہاتھ میں فائلیں لیے۔ فکر اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے موقع دیکھتے ہی ایک دم چیخ ماری، اتنی زور سے کہ نیند میں ڈوبا ہوا میرا شوہر چونک کر جاگ گیا۔ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ صفدر، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ صفدر ششدرا رہ گیا، بیوی جی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو صاحب کے کہنے پر آیا تھا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، لیکن میرے شوہر کے کانوں تک صرف میری سسکیاں پہنچ رہی تھی۔ میرا شوہر چونک گیا،
इसके चेहरे पर गुस्से के आसार उभर आए। सफदर, तुमने मेरी बीवी के साथ ऐसा सुलूक किया। सफदर ने लाख सफाई दी, मगर मेरी अदाकारी और आंसुओं ने सच को झूठ में बदल दिया। मेरे शौहर ने वही देखा जो मैंने दिखाया और वही सुना जो मैंने सुनाया। चंद लम्हों में सफदर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। वो दरवाजे पर खड़ा बेयकीनी से मुझे देखता रहा। इसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मगर मैंने नजरें फेर ली। मैं जीत चुकी थी। सफदर की बेगुनाही की तमाम कोशिशें बेसुध साबित हुई। वो चला गया, शिकस्त खुर्दा और बदनाम। अब मेरे मंसूबे का दूसरा मरहला शुरू होना था। मैंने एक दिन नरमी से शौहर से कहा, मेरे एक दूर के कजिन को नौकरी की जरूरत है। वैसे भी आपके साथ कोई होना चाहिए जो आपका ख्याल रख सके। वो नेक और ईमानदार लड़का है। मैं चाहती हूँ आप इसे रख लें। मेरे शौहर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम कह रही हो तो वो यकीनन ठीक होगा। अगर तुमसे ज्यादा मुखल्लिस मुझसे और कौन हो सकता है। इनके ये अल्फाज मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरे। एक लम्हे के लिए मुझ पर शर्मिंदगी का बोझ उतर आया। दिल ने सरगोशी की, क्या वाकई तुम मुखलिस हो या सिर्फ अपने मुफाद की खातिर सब कुछ कुर्बान कर रही हो? मैंने निगाहें झुका ली। अंदर कहीं गुनाह का कांटा चुभ रहा था, मगर चेहरे पर अब भी एक मसनवी सुकून कायम था। मेरा मंसूबा कामयाब हो रहा था और मेरा ज़मीर आहिस्ता आहिस्ता मर रहा था। मैं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ और ये भी कि वो मेरे बारे में क्या महसूस करता है, लेकिन मैंने अपने दिल के सारे एहसासात पर ताला लगा दिया था। ज़मीर की आवाज धीमी होती गई और ख्वाहिश की गूंज तेज तर। फिर मैंने अमजद को घर में रख लिया। सफदर के खाली जगह अब इसकी थी। वो भी मेरी बात टाल नहीं सका। मैंने इसे यह बावर कराया कि वो सिर्फ एक मुलाजिम नहीं बल्कि मेरा भरोसा है, और शायद वो यही सुनना चाहता था। यूं भी यह हवेली इतनी बड़ी थी कि इसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए फर्क सब कुछ बदल देने वाला था। अब वो मेरे करीब था, मेरी नजरों के सामने, मेरे मर्जी के दायरे में। इसे किसी चीज की कमी नहीं थी। आराम, आसाइश और मेरी खुरबत। रफ्ता रफ्ता वो फासला जो कभी अजनबियत कहलाता था अब राजों की लकीर बन चुका था। हम दोनों ही ये खतरनाक खेल के शरीक बन गए थे। दुनिया के लिए वो एक मुलाजिम था, मगर मेरे लिए वो एक नशा था। ऐसा नशा जो हर लम्हा बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी चालें चालाकी से चली। जब कभी कोई शक पैदा हो सकता था, मैं अपने मुलाजिमा को बुलाकर कमरे में बिठा लेती और खुद चुपके से अमजद के कमरे में चली जाती। हर रात मेरे मंसूबे का एक नया बाब लिखा जाता और मैं खुद अपनी कहानी की विलन बनती जा रही थी, मगर ये एहसास अब मुझे तकलीफ नहीं देता था। फिर एक दिन सब कुछ जैसे पलटने लगा। मेरे शौहर ने इत्मीनान से कहा, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। ये जुमला मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरा। मैं भौंकला गई। अगर वो चले गए तो अमजद भी तो इनके साथ जाएगा, और अमजद के बगैर मैं कैसे रह सकती थी। मैंने खुद को संभालते हुए बातों ही बातों में पूछा, आपके साथ कौन जाएगा? आखिर आपको किसकी जरूरत तो होगी जो आपका ख्याल रख सके। उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा एक पुराना दोस्त जा रहा है, वो मेरा ख्याल रखेगा, फिक्र ना करो। यह सुनकर मेरे दिल से बोझ सा उतर गया। मुझे भला एतराज क्यों होता? मैं तो यही चाहती थी कि वो अकेला जाए, ताकि मेरे पास वो आजादी रहे जिसे मैं गुनाह नहीं राहत समझने लगी थी। यूं वो बैरून मुल्क चले गए। इसके बाद के दिन शायद मेरी जिंदगी के सबसे बेलगाम दिन थे। एक महीना मैंने ऐसी आसाइश में गुजारा जिसका कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। मेरे शौहर के पैसे, इनकी गैर मौजूदगी और अमजद की रफाकत, सब कुछ मेरे ख्वाबों में था। हम दोनों ने पूरे पाकिस्तान के वो मकामात देखे जहां जाने का मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। पहाड़ों की ठंडी हवा में, समंदर के शोर में और रात के होटल कमरों की खामोशी में हमने सब कुछ बेखौफी से जिया। दुनिया के लिए वो लम्हे शायद गलत थे, लेकिन मेरे लिए वो लम्हे आज़ादी का ये खूबसूरत फरेब थे। मैं जानती थी कि ये सब आर्ज़ी है, मगर इंसान जब ख्वाब देखता है तो हकीकत भूल जाता है, और मैं हकीकत से बहुत दूर जा चुकी थी। जिंदगी में आने वाले वो लम्हे शायद मेरे गुनाह का सबसे हसीन पहलू थे। हम दोनों ने इन्हें बेफिक्री, जोश और खुद गर्जी के साथ गुजारा। दुनिया की नजर में ये लम्हे गलत थे, मगर हमारे लिए वो जिंदगी के सबसे कीमती पल बन गए थे। मैं और अमजद एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां ज़मीर की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ ख्वाहिशात की बाज़ गिजिश थी। मगर खुशियां हमेशा देर तक नहीं रहती।
एक महीना गुजरा और फिर अचानक एक दिन मेरा शौहर वापस आ गया। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ जैसे मेरा दिल रुक गया। जब मैंने इसे देखा तो वो किसी और ही इंसान में ढल चुका था। चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी, निगाहों में खामोशी और लहजे में एक अनजान सर्द मेहरी। वो मुझसे मामूल के मुताबिक बात तो कर रहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि इसके अंदर कुछ बदल चुका है। इसकी सेहत पहले से बेहतर थी, मगर दिल की गहराइयों में कुछ बोझल सा। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि शायद मेरा वहम हो, मगर दिल के किसी कोने में खौफ का साया उतर आया था। रात ढली तो मैंने हस्बे मामूल अपनी मुलाजिमा को अपने कमरे में बुला लिया और खुद आहिस्ता से अमजद के कमरे की तरफ चलती। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे हवा में कोई अनदेखा खतरा मौजूद हो। मुझे कमरे में गए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। रोशनी एक झटके से ऑन हुई। मैं पलटी और सामने जो देखा, इसके बाद मेरी रूह जैसे बदन से निकल गई। यहाँ रुककर लम्हा थम जाता है, जैसे खारी भी सांस रोक के देखता है कि आगे क्या हुआ। फिर मंजर धुंधला जाता है और कहानी माजी की यादों में खो जाती है। जब मैंने आंख खोली तो एक मुख्तलिफ मंजर सामने था। मेरे इर्द गिर्द गुर्बत की छाई हुई थी। पुराना सा घर, अधूरा सामान और एक ऐसा माहौल जिसमें तंगदस्ती चीख चीख कर बोलती थी। यूं लगा जैसे कोई जो ख्वाब टूटा हो और मैं अपनी हकीकत में वापस आ गई हूँ। मेरी पूरी जिंदगी महरूमियों में गुजरी थी। अम्मी, अब्बू और 5 बहन भाइयों के साथ वही एक छोटा सा मकान था, जहाँ सांस लेने की भी जगह कम पड़ती थी। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए जिम्मेदारियों का बोझ भी सबसे ज्यादा मेरे कंधों पर था। घर के सारे काम, बहन भाइयों की देखभाल और अम्मी की डांट, ये सब मेरी रोजेमर्रा की कहानी थी। अम्मी को मेरी किसी भी हरकत से तसल्ली नहीं होती थी। इन्हें मेरे हंसने, दोस्तों से मिलने या छत पर थोड़ी देर बैठने तक पर एतराज था। इनके अल्फाज मेरे दिल में चुभते जरूर थे, मगर मैंने हमेशा इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। मैं अक्सर सोचती थी कि शायद अम्मी को मुझसे मोहब्बत ही नहीं, वो बस हमें पैदा करके दुनिया के हवाले कर चुकी हैं। मैं इनके लिए एक बोझ थी, एक जिम्मेदारी जिसे वो निभा रही थी, मगर दिल से कबूल नहीं कर पा रही थी। मुझे इस वक्त ये नहीं मालूम था कि एक दिन यही एहसास महरूमी मुझे अंदर से इतना खाली कर देगा कि मैं मोहब्बत और गुनाह के दरमियान फर्क ही भूल जाऊंगी। मेरी कहानी की जड़ें शायद इसी गुर्बत और महरूमी की जमीन में पियोस थी, जहां मोहब्बत की भूख और सुकून की तलाश इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। अम्मा के सामने जबान खोलने की हिम्मत कभी नहीं होती थी। वो औरत गुस्से में आती तो चप्पल हाथ में आते ही बरसने लगती थी और मैं बस अपने आंसुओं को जब्त करने की कोशिश करती रहती। घर में कमाने वाले सिर्फ अब्बा थे और वो भी दिन रात मजदूरी करके बस इतना ही ला पाते कि चूल्हा किसी तरह जलता रहे। मेरे दोनों भाई अभी बहुत छोटे थे, जिनकी मासूम ख्वाहिशें भी अक्सर खाली पेट के साथ सो जाती थी। घर में ज्यादातर दाल सब्जी ही बनती थी और कभी कभार तो ऐसा वक्त आता कि हांडी खाली रहती और हम सब पानी पीकर सो जाते। अच्छा खाना हमारे लिए किसी ईद या मोजिजे से कम नहीं होता था। महीनों बाद जब कभी गोश्त आता तो पूरा मोहल्ला खुशबू से महक जाता। इसी तंगदस्ती और उदासी भरे माहौल में अमजद मेरी जिंदगी में बहार की तरह आया था। वह हमारे मोहल्ले में नया नया आया था और यूं लगा जैसे किस्मत ने मेरे अंधेरे में एक रोशनी का दिया जला दिया हो। इनका घर किराए का था, पर हालात इनके भी हमसे बेहतर नहीं थे। हमें बस एक बर्तरी ये थी कि कच्चा पक्का ही सही, मगर छत हमारी अपनी थी। जबकि अमजद और इसके खानदान तो अपना घर भी छोड़ चुके थे। अमजद की कोई मुस्तकिल नौकरी नहीं थी। वो दिन भर दोस्तों के साथ कभी गलियों में, कभी चाय के होटल पर वक्त गुजारता रहता, मगर इसके बावजूद इसकी बातों में ये कशिश थी, ऐसा यकीन जैसे वो कभी न कभी सब कुछ बदल देगा। मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत कब, कहाँ और कैसे दिल में घर कर गई, मगर इतना जरूर था कि अब इसके बगैर जिंदगी अधूरी लगने लगी थी। हम दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब अमजद ने हिम्मत करके रिश्ता भेजने की बात की तो मेरे दिल में ये उम्मीद जाग उठी, शायद अब मेरी दुनिया बदल जाए। लेकिन इस उम्मीद को तोड़ने में अम्मा अब्बा ने देर न लगाई। अम्मा ने रिश्ते की बात सुनते ही साफ इनकार कर दिया। इनके मुताबिक वो लड़का ना कोई कामकाज करता है, न चाल चलन का भरोसा। कल को बेटी को रुलाएगा और यही वापस छोड़ जाएगा। इनकी बात किसी हद तक ठीक भी थी, मगर मेरा दिल तो मुंतहिक नहीं मानता था।
मैंने जब एहतजाज किया तो अम्मा का गुस्सा आसमान छूने लगा। इनके हाथों की चप्पल मेरे बदन पर बरसती रही, मगर मेरे दिल में अमजद की मोहब्बत जड़े और गहरी होती गई। मार खाने के बावजूद भी मैं अपनी जिद पर कायम रही। मैंने अम्मा की बातों को चैलेंज समझ लिया था और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इन्हीं दिनों मैंने देखा कि अब्बा अक्सर अम्मा से सरगोशियों में बात करते रहते। इनके चेहरों पर एक अजीब संजीदगी, ये खुफिया परेशानी छाई रहती। मैं कमरे के दरवाजे के पीछे छुपकर इनकी आवाजें सुनने की कोशिश करती, मगर साफ कुछ समझ नहीं आता था। फिर भी मेरा दिल कहता था कि वो बात मुझसे ही जुड़ी हुई है। मुझे यूं लगता जैसे वो मेरे बारे में कोई मंसूबा बना रहे हैं, कोई ऐसी बात जिसका अंजाम मेरी मर्जी के खिलाफ होगा। और मेरा दिल किसी आने वाले तूफान के खदशे से भरने लगा था, मगर मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अम्मी और अब्बा जानते थे कि मैं अपनी राय पर कायम रहने वाली लड़की हूँ, जिसे एक बार फैसला करने के बाद पीछे हटना मुश्किल होता है। फिर भी एक दिन अम्मा ने मुझसे बात करते हुए कहा, बेटा, अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। यह सुनकर मैं जैसे हक्का बक्का रह गई। मेरे लबों पर अल्फाज जम गए और दिल में एक तूफान सा उठी। यह कैसे मुमकिन है? आप लोग मेरी मर्जी जाने बगैर मेरी रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं किसी के साथ शादी करना चाहती हूँ? अम्मी ने मेरी बात सुनकर सर पर हाथ रख लिया और थोड़ी देर खामोश रही। फिर आहिस्ता से बोली, बेटी, वो नखट्टू लड़का जो 10 रुपये भी नहीं कमाता, वो तुम्हें कहाँ से खिलाएगा? तुम्हारी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? अम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरे लबों पर सवाल था, मगर दिल ने खौफ के साए में रहना बेहतर समझा। अब्बा भी इस रिश्ते की हामी हो चुके थे और अम्मा की निस्बत अब्बा के सामने तो मैं कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अब्बा की सेहत भी काफी खराब थी। इन्हें गुर्दों का मसला था और कई सालों से शुगर की बीमारी ने भी इनका दामन थाम रखा था। जब उन्होंने ये रिश्ता तय किया तो बॉस की तरफ से माली मदद भी मिली थी, जिसका मुझे बाद में पता चला। शादी से पहले मुझे कीमती जेवरात, महंगे कपड़े और हर तरह की आसाइशें दी गई। इन सब चीजों को देखकर एक लम्हे के लिए दिल बहल गया और मैं शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मगर शादी के दिन अम्मा ने डरते डरते आहिस्ता से बताया, बेटा, तुम्हारे होने वाला शौहर वो अंधा है, इसे कुछ नजर नहीं आता। ये सुनकर मैंने झटके से सर उठाया। दिल धड़क रहा था और मुंह से बेख्तियार निकला, अम्मी, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आपने क्या सोचकर ये रिश्ता तय किया? अम्मी मेरे गुस्से और रंज को देखकर कुछ लम्हे के लिए जाम सी हो गई। फिर बोली, अरे बेटा, तो क्या हुआ? लड़का बहुत अमीर है, पैसे में खेलने दो, और तुम्हारे अब्बा भी यही चाहते थे। मैं खामोश हो गई। दिल में एहसास जुल्म और बेबसी ने जगह बना ली। मेरी ख्वाहिशात, ख्वाब और मोहब्बत सब कुछ एक लम्हे में अधूरे और बेकार लगने लगे। वो दौलत, वो आसाइशें, सब कुछ मेरी राय के बगैर अब एक शिकंजा सा महसूस हो रहा था। अम्मी ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की, बेटा, इसकी इलाज मुमकिन है। कुछ वक्त पहले एक्सीडेंट की वजह से इनकी नजरें चली गई और हो सकता है कि अगर ऑपरेशन हो जाए तो वो दोबारा देखने लगे। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? अम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। जबान पर अल्फाज जम गई, मगर दिल के अंदर एक बेपनाह नफरत की आग भड़क उठी। ये नफरत, ये गुस्सा जैसे मुझे बगावत करने पर उकसा रहा था। यही वो लम्हा था जब मैंने गुनाह की राह इख्तियार करने का फैसला कर लिया। वो इंसान जिसने अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर मुझे माजूरी का फायदा उठाया, मुझे खरीद लिया और मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। अब मैं दिल में अपने बदले के जज्बात और बदगुमानियों के साथ इसके घर में आई थी। इसे रूबरू देखने के बावजूद भी मेरी नफरत कम नहीं हुई, बल्कि मैंने इस कमजोरी से फायदा उठाने की चालाकी सोचना शुरू कर दी। बिला आखिर मेरे मंसूबे ने कामयाबी हासिल की और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। एक तरह से तो मैं इस घर में खुश भी थी। अब मुझे इसकी गुर्बत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती थी और साथ ही मेरा महबूब हर वक्त मेरे पास था। पैसे की ताकत, आसाइश, हर चीज मेरे इख्तियार में थी। हम दोनों एक ऐसी दुनिया में मदहोश हो गए थे जहाँ बैरूनी दुनिया का कोई असर नहीं था, जहाँ सिर्फ हमारी ख्वाहिश और राज का राज था। इतने में एकदम रोशनी जल गई। नौकर के कमरे की लाइट और दरवाजा खुलते ही हम दोनों चौंक कर बैठ गए। दरवाजे के बीच में मेरा शौहर खड़ा था, बिल्कुल सामने, हर चीज को देख रहा था। इस लम्हे मेरी सांस रुक गई, दिल धड़कना बंद सा हो गया। मगर फिर मुझे याद आया कि वो अंधा है और इसी ख्याल ने मेरी सांसों को बेहाल कर दिया। काफी देर वही खड़ा रहा,
एक लंबी खामोशी के बाद इसकी मौजूद होने का असर सिर्फ लम्हों का था, क्योंकि जैसे ही इसकी नजर हमारी तरफ आई हम फिर से एक दूसरे में मसरूफ हो गए। दुनिया के दुख, गुस्से और खौफ सब कुछ कहीं खो गया और सिर्फ वो लम्हे रह गए जिनमें हमारी ख्वाहिशें और हमारी छोटी छोटी खुशियां बसी हुई थी। वो दरवाजा बंद करके वहां से चला गया था। मेरे शौहर की यह कमजोरी जो कभी मेरे लिए खौफ का सबब थी, अब मेरे लिए एक चालाकी का मौका साबित हुई थी। अगले दिन जब मैं नाश्ते के लिए टेबल की तरफ गई तो देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल पर मेरा शौहर बैठा था और इसके हाथों में एक अखबार था, सर थोड़ा झुका हुआ, गला अखबार से लगाया हुआ और पूरी तवज्जो सिर्फ अखबार पढ़ने में थी। मैं और अमजद एक दूसरे को हैरत और उलझन से देखने लगे। ये सब क्या हो रहा था? इतने में शौहर की निगाह मुझ पर पड़ी। इसकी नजर में एक शिद्दत, एक खामोश सवाल और साथ ही एक पोशीदा जज्बाती थरथराहट थी। इसने आहिस्ता से कहा, बेटा, ये खुशखबरी मैं तुम्हें बताना भूल गया था। मैंने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया और मेरी नजर वापस आ गई है। ये सुनकर मेरी सांस जैसे रुक गई, दिल की धड़कन कुछ देर के लिए थम से गई। इसका मतलब ये था कि रात जो कुछ भी हुआ इसने सब कुछ देखा था। मेरी हकीकत, मेरे जज्बात और मेरे छुपे राज सब इसके सामने आ गए थे। मेरे चेहरे की बेबसी और हैरत देखकर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने तुम पर एतमाद किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने सफ्तर पर इल्जाम लगाया मैं तभी चौंक गया था। हाफिज आकर मैंने सफ्तर को अपने कमरे में बुलाया और हिचकिचाते हुए इसने बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने तभी फैसला किया कि तुम्हारी हकीकत खुद जानूंगा। मैं किसी और के अल्फाज से तुम्हारे बारे में नहीं जानना चाहता था। और अब जब मैं ऑपरेशन करवाकर वापस आया, तुमने मुलाजिमा को मेरे कमरे में भेजा तो मैं ठिठक गया। इस लम्हे मेरे दिल में खौफ और निदामत एक साथ उठी। मेरी हर हरकत, मेरी हर साजिश अब इसकी नजरों के सामने थी। मेरा दिमाग घूम रहा था, मगर साथ ही एक तरह की आजिज़ी और हैरत भी दिल में थी। हैरत इस हकीकत पर कि मैंने जो खेल खेला था अब वो सब बेनकाब हो चुका था। मुलाजिमा भी शुरू में मुझे अंधा समझ रही थी, मगर जब मैंने इससे बात की और दिल की गहराई से पूछा कि इसने जो कुछ भी किया वो क्यों किया, तो पहले वो डर गई, फिर आंसुओं के साथ रोते हुए बोली, बेगम साहिबा, मैं मजबूर थी, जो कुछ भी मैंने किया सब मजबूरी की वजह से किया। ये सुनकर मेरे दिल में एक शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई। तभी मैंने अपने शक और तजस्सुस को खत्म करने के लिए कमरे में कदम रखा और सब कुछ समझ गया कि वो ये सब क्यों कर रही थी। मुलाजिमा ने मेरे हाथ में ये खाकी रंग का लिफाफा थमाया और कहा, बेगम साहिबा, इसमें तुम्हारे तलाक के कागजात हैं। मैंने तुम्हें अपने रिश्ते से आजाद कर दिया है। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। बेयकीनी और खुशी एक साथ दिल में उठी। इसने मुझे माफी मांगने का मौका भी ना दिया, बस फैसला सुना दिया। फिर इसने एक और फाइल मेरे हवाले की और कहा, ये एक छोटा सा अपार्टमेंट है, मैंने तुम्हारे नाम खरीदा है। चूंकि ये तुम्हारे लिए तोहफा है, मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे हाथ में ही जाए। अब तुम जो चाहो करो और मुबारक हो, तुम आजाद हो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। हम दोनों थकन के बावजूद खुशी के मरे मरे कदमों के साथ वहां से निकले। ये भी एक नेमत थी कि इसने मेरे नाम पे अपार्टमेंट कर दिया और मेरे बैग में भी काफी पैसे मौजूद थे, जो काफी अरसे तक हमारी जरूरियात और आराम के लिए काफी थे। वापसी पर मैंने अपने कपड़े और तमाम जेवरात भी उठा लिए, जो कई दिनों तक हमारे लिए सहूलत और आसाइश का बास बनते। हम दोनों इस अपार्टमेंट में आकर मुस्तकिल रहने लगे और जैसे ही इद्दत मुकम्मल हुई, मैंने अमजद पर जोर देना शुरू किया ताकि हम अपने नए आगाज को पूरी आज़ादी और खुशी के साथ गुजार सकें। हर चीज अब हमारी मर्जी के मुताबिक थी और दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने का मौका हमारे हाथ में था। निकाह के बाद इसने मुझसे शादी कर ली थी। पूरा दिन वो घर में ही बैठा रहता, कभी किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेता था। अब मेरे पास पैसे और जेवरात भी खत्म होने लगे थे। दिल में बेसब्री और गुस्से की लहर दौड़ने लगी। सुबह शाम मैं अमजद से कहती, कोई काम धंधा कर लो, आखिर कब तक यूं घर में पड़े रहोगे। इब्तिदा में वो मेरी बात को प्यार से टाल देता, मगर अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। मैं गुस्से में इसे बार बार यही बात कहती और इस पर हाथ उठाने की सूरत हाल भी पैदा हो गई। जब भी मैं इसे कमाने की तलकीन करती, वो मुझ पर गुस्सा करने लगता, मारने की धमकियां देता। वो एक निखट्टू इंसान था, काम करने की आदत इसमें बिल्कुल नहीं थी। अम्मी की बात बिल्कुल सही साबित हुई थी। वो सिर्फ आवारागर्दी और खुशगपियों में माहिर था, मगर हकीकी जिंदगी की चीखों का सामना करने की सिकत
इसमें ना थी। अफसोस कि मैं इन्हीं खूबियां देखकर इस पर मर मिटती थी और अपना हंसता बसता घर और खुशियां इसके कदमों तले रोन बैठे थी। माँ बाप मुझसे नाराज थे और मेरी शक्ल देखने पर भी रवादार नहीं थे। यहाँ मैं हर रोज चलते करते ज़हनी और जिस्मानी थकन के साथ दिन गुजारती। तालीम सिर्फ मैट्रिक तक थी और इसलिए मुझे किसी अच्छी जगह नौकरी मिलना भी नामुमकिन थी। तब मैंने हिम्मत करके एक फैक्ट्री में काम शुरू किया। सुबह से शाम तक काम करती और जब घर वापस आती तो मेरा शौहर बिस्तर पर लेटा बिल्कुल कुछ न करते हुए वक्त गुजारता। इस मंजर को देखकर एक बार फिर गुस्से की लहर मेरे वजूद में दौड़ जाती। मेरे दिल में एक एहसास पैदा हुआ कि मैं अपनी मेहनत, अपनी कुर्बानी और अपनी जिंदगी की कीमत सिर्फ इस शख्स के बेअमली के लिए दे रही हूँ। और इसी गुस्से और मायूसी ने मुझे मजबूती और खुद मुख्तारी की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया। और फिर पूरे दिन की थकन के बाद मैं घर के कामों में मसरूफ हो जाती। बार बार मेरी आंखों से आंसू बहते और दिल में वो ऐशो आराम भरे दिन याद आ जाते जो मैंने अपने पुराने शौहर के घर में गुजारे थे। अब वो दिन जैसे मेरे लिए सिर्फ ख्वाब बनकर रह गए हो। मैं अपने गुनाहों और फैसलों की वजह से ये अजियत और जिल्लत भरे दिन गुजारने पर मजबूर हो गई थी। जब अम्मा के घर जाती वो भी मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया करती थी। रोते चेहरे के साथ मैं वहां से वापस आती, दिल भरा और आंखें लाली से भरपूर। मैं जैसे घर और नौकरी की दरमियान एक गन चक्कर में फंस गई थी। अब हर लम्हे में पछताती रहती थी। अगर मैं अम्मा की बात मानकर थोड़ा सब्र कर लेती, अपने शौहर को इज्जत और मोहब्बत देती तो शायद ऑपरेशन के बाद इसकी नज़र ठीक हो जाती और मैं आज भी इसके घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती। अम्मी की बात दुरुस्त थी। वो हमेशा कहती थी तुम जल्दबाज हो बेटी, और जल्दबाजी के नतीजे में यही अंजाम होता है। और आज इसी जल्दबाजी की वजह से मैं कहीं की नहीं रही थी। अब मुझे अमजद के साथ हर हाल में गुजारा करना था क्योंकि मेरा इंतखाब यही था और अमजद जानता था कि मेरा वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। इस अपार्टमेंट में वो आराम से रहता और मैं सारा दिन कामकाज करके घर का चूल्हा जलाने में मसरूफ रहती। हर रोज काम और जिंदगी की जद्दोजहद के बीच मैं अपनी गलतियों की कीमत भरती और ये एहसास भी दिल में था कि मुझ जैसी औरतों के साथ अक्सर यही इबरतनाक अंजाम होता है। दिल में यह खालीपन और तलख यादें मौजूद थी, मगर साथ ही मैंने अपने हौसले को मजबूत किया और तय किया कि अब अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपने और अमजद के लिए जिया जाएगा। यही मेरा एहतमा फैसला था और अब इसमें कोई रियालत नहीं थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।